दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और इसके साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे पूजा की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है और ये कृष्ण भगवान की 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। इसलिए इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है और इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह इस बार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। वहीं सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा को माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हरे पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है और इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। वहीं जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा गया है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और दोस्तों, भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार भी नहीं करते हैं जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों में से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी की पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था उसी
उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे और इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। और दोस्तों, तुलसी के इन उपायों को करने से मात्र 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपकी हर समस्या को तोड़, हर तंत्र मंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकल सकती है। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो या शादी में आ रही अड़चन या ग्रह दोष या कोई बीमारी, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। वहीं जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या हो उसे मंजरी उतरवाने के लिए बोले। वहीं तुलसी के पत्ते में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो उन्हें नहाने के पानी में तुलसी की जड़ की मिट्टी डालकर नहाना चाहिए। ये बहुत ही प्रभावी होता है। अगर आप नहाने के पानी में इसकी मिट्टी को डालकर रोजाना स्नान करेंगे तो आपके जीवन के सारे पाप, दुख, दर्द, दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बरकत आ जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है और लोग आप पर मोहित हो जाते हैं और आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम जो आपको वीडियो में बता रहे हैं उससे कृपया ध्यान से सुने और पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। और इसके आगे हम आपको तुलसी से जुड़े और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें जरूर खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रहे, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़े जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार के दिन आपको इसे तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है और उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या से हमारा मतलब है 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं। अगर आप रोजाना 5 की संख्या में पत्ते खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी गरिमा, महिमा, 8 तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, पुरानी कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। वहीं द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथ पर वह उठा लाए थे और ये सब अष्टसिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त हुई थी। जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है, अगर वह निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिनसे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी की किस तरह बदल सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी और उसके कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप पर ना लगे, तो आप तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है
है। इससे आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम कर सकते हैं, वे तुलसी की जड़ की मिट्टी को घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। इससे आप पर सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसे करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। वहीं दोस्तों, अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं और आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। ऐसा करने से दोस्तों बड़े से बड़ा संकट और परेशानी, कर्जे का बोझ तुरंत ही दूर हो जाएगा और आपको एक हफ्ते में इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आप एक महीने में पूरी तरह से सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें से कोई भी उपाय आप करें, पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। वही दोस्तों, अगर आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है और आप व्यापार में नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना है कि आपने उसे किस दिशा में रखा हुआ है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है और इससे घर में निरंतर धन आता रहता है, बशर्ते आप इसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। दोस्तों, यदि आप तुलसी का पौधा पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्र होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हों। इसलिए दोस्तों, तुलसी के रखने की दिशा में खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। वही दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहाँ के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहाँ आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उपाय, जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी की मंगल कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।